तो दोस्तों आरटी एडमिशन 2023-24 को लेके आप सबके लिए एक अपडेट है और अपडेट है एडमिशन की सीट्स को लेके, क्योंकि इस बार शिक्षा विभाग के द्वारा इन कक्षाओं में सीट के फॉर्मूले में परिवर्तन किया है या संशोधन किया है। अब नए फॉर्मूले से इन कक्षाओं में एडमिशन होने हैं, चाहे वो पूर्व प्राथमिक कक्षाएं हो या फिर प्रथम कक्षा हो। अब इस फॉर्मूले को है हमारे स्कूल साथी हैं, हमारे अभिभावक साथी हैं, वो समझ नहीं पा रहे और इस फॉर्मूले की वजह से है स्कूल साथियों में और अभिभावकों में एक लड़ाई की स्थिति है वो पैदा हो गई है। तो इस वीडियो के अंदर जो शिक्षा विभाग के द्वारा जो नया फॉर्मूला जारी किया गया उसको मैं आपको समझाने वाला हूं। वीडियो देखने के बाद आपको पूरी बात है वो समझ में आ जाएगी। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि सेशन 2023-24 के आरटी के एडमिशन है वो फाइनल हो चुके। अब यहां पे देखिए इस बार शिक्षा विभाग के द्वारा इन एडमिशन को लेके थोड़ा सा यहां पे परिवर्तन किया। हालांकि इसके बारे में कुछ है कि स्कूल साथियों को, कुछ है कि अभिभावक साथियों को है वो ध्यान है, बाकी नहीं है। अब यहां पे देखिए शुरुआत के अंदर इन एडमिशन को लेके शिक्षा विभाग के द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किए गए थे तो उसमें वो फॉर्मूला बताया गया था कि इन कक्षाओं के अंदर है जो पूर्व प्राथमिक कक्षाएं हैं और जो प्रथम कक्षा है किस आधार पे है वो एडमिशन होंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको पुराना फॉर्मूला है वो बता देता हूं ताकि आप नए फॉर्मूले को वो समझ सको। तो मेरे पास देखिए दिशा निर्देश का ये अध्याय नंबर 2 है, उसका पहला जो पृष्ठ है उसकी यहाँ पे कॉपी है। तो देखिए इन एडमिशन को लेके यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है कि जो PPP3 जो कक्षा है उसके अंदर जो आरटी वाले स्टूडेंट के एडमिशन होने, तो यहाँ पे जो नव प्रवेशित जो बालक बालिकाएं होंगे उनका 25% होगा, यानी नॉन आरटी के आधार पर 25% स्टूडेंट का आरटी के तहत वो एडमिशन होगा। और इसी तरह से PPP4+ के अंदर है जो PPP3 से प्रमोट होके कक्षा अगली में आए हैं उसको शामिल किया गया था। और प्लस यहाँ पे जो नए बालक बालिकाओं का नॉन आरटी का एडमिशन होता उसका 25% है PPP4 में होना था, ठीक है। और इसी तरह से PPP5 जो प्लस है उसके अंदर जो PPP4 वाले जो प्रमोट होके आए थे स्टूडेंट प्लस वो, और जो नए बच्चों का एडमिशन हुआ नॉन आरटी का उसका 25% है, आरटी वालों का यहाँ एडमिशन होना था। और इसी तरह से कक्षा 1 के अंदर जो PPP5 से प्रमोट होके आए हैं प्लस और यहाँ पे जो नए एडमिशन आए हैं उनका यहाँ पे 25% है, आरटी वाले स्टूडेंट का एडमिशन होना था। तो ये तो है यहाँ पे देखिए पुराना फॉर्मेट, ठीक है। कहने का मतलब है कि पुराने फॉर्मेट के अनुसार या पुराने नियम के अनुसार यहाँ पे जो पुराने स्कूल के बच्चे हैं उनको भी शामिल किया गया था और इस बार जिनका नया एडमिशन हुआ नॉन आरटी वालों को उनको भी यहाँ पे शामिल किया गया था। अब उन टोटल को मिला के है उनका 25% है आरटी के तहत है स्टूडेंट का एडमिशन होना था। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अपन यहाँ पे बात करेंगे किसी स्कूल के अंदर जो PPP3 क्लास है उसके अंदर पुराने जो बच्चे थे वो 10 स्टूडेंट थे, ठीक है। वो आरटी वाले भी थे और नॉन आरटी वाले भी थे। अब वो सेशन पास कर लिया और सेशन पास करके यहाँ पे PPP4 में आ गए। तो PPP4 के अंदर जो पुराने वाले बच्चे उनको भी शामिल किया गया था और जो इस बार PPP4 में नए एडमिशन हुए नॉन आरटी को उसको भी यहाँ पे शामिल किया था, उसका 25% के आधार पर आरटी के तहत एडमिशन होना था। आशा रखता हूं कि ये फॉर्मूला आप समझ गए। अब यहाँ पे देखिए आज से 10-15 दिन पहले है शिक्षा विभाग के द्वारा इस फॉर्मूले में है वो परिवर्तन किया गया था। तकरीबन वो आदेश था, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ 28 से 27 जून का था, है ना। 27 जून को ये नया फॉर्मूला वो जारी किया गया था। देखिए इस प्रकार का फॉर्मूला है, आप देखना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा। अब इसमें परिवर्तन कर दिया। परिवर्तन क्या कर दिया यहाँ पे देखिए नए फॉर्मूले के अनुसार यहाँ पे देखिए PPP3+ है, इसके अंदर जितने भी नॉन आरटी के नए एडमिशन होंगे, क्योंकि आपको पता है कि PPP3 जो क्लास है वो पहली क्लास होती है हर स्कूल के अंदर। तो यहाँ पे जितने भी नॉन आरटी के नए एडमिशन होंगे उनका 25% एडमिशन होगा आरटी के तहत। देखिए इस आदेश में यहाँ पे ओब्लिक लगा के 3 लिखा हुआ। अब इस 3 को लेके है काफी सारे जो स्कूल साथी हैं वो कंफ्यूज हो गए, भैया इस 3 का मतलब है क्या। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा 3 का मतलब यही है 1/3, ठीक है ना, यानी 25%, ठीक है। इसको आप इस तरह से समझिएगा। तो यहाँ पे PPP3 के अंदर तो वो जो पुराना जो फॉर्मेट था या पुराना जो फॉर्मूला था उसी के अनुसार होने थे। अब यहाँ पे परिवर्तन कर दिया PPP4, 5 और फर्स्ट क्लास के अंदर,
किस तरह से, यहां पे देखिए PPP4 के अंदर जो इस बार नए सिरे से एडमिशन होंगे ये होंगे कि यहां पे PPP4 के अंदर इस नए सेशन में जो नॉन आरटी के बिल्कुल नए जो फ्रेश एडमिशन है उनके 25% के आधार पर आरटी वाले बालक बालिकाओं का एडमिशन होगा। यानी यहां पे है पिछली क्लास है यानी PPP3 जो क्लास है उससे जो प्रमोट होके बालक बालिकाएं उनको यहां पे इस बार शामिल नहीं किया गया है। केवल 9 जो प्रवेशित बालक बालिकाएं हैं उनको ही यहां पे शामिल किया गया और उनका 25% है आरटी वाले बालक हैं उनका एडमिशन होगा। और इसी तरह से PPP5 है उसके अंदर भी 9 प्रवेशित बालकों का 25% फॉर्मूले के हिसाब से है आरटी वाले बालक बालिकाओं का एडमिशन होगा। लेकिन यहां पे जो फर्स्ट क्लास है इसमें देखिए पुराना वाला फॉर्मूला ही रखा है। इसमें देखिए शामिल किया गया है जो PPP5 है उससे जो प्रमोट होके आएंगे वो बालक बालिकाएं प्लस इस बार जो नए बालक बालिकाओं का एडमिशन हो दोनों को यहां पे शामिल किया गया है। और यहां पे दोनों को मिला के जो 25% का रेशियो बैठेगा उसके आधार पर आरटी वाले बालक बालिकाओं का यहां पे एडमिशन होना है। तो ये है वो नया फॉर्मूला। आशा रखता हूं कि शायद ये बात भी आप समझ गए होंगे। अब इस लेटर का काम है यहां पे देखिए कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको मेरी बात समझाता हूं। देखिए दोस्तों, मेरे पास काफी सारे स्कूलों की मेल आई है कि राजगुरु जी हमने यहां पे पुराने जो कक्षाओं के बालक बालिकाओं की एंट्री यानी प्रमोट कर दिया नेक्स्ट क्लास के अंदर, लेकिन फिर भी आरटी वाले बालक बालिकाओं का एडमिशन नहीं हो रहा है, कोई स्टूडेंट की संख्या ही शो नहीं हो रही है। तो नए फॉर्मूले के हिसाब से जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो पुराने बालक बालिकाएं आपने प्रमोट किए हैं उनको शामिल नहीं किया है। यदि आपने इस नए सेशन के अंदर है नॉन आरटी के बालक बालिकाओं की डाटा एंट्री पोर्टल पे नहीं की है तो उस क्लास में यानी PPP4 में और PPP5 के अंदर आपको कोई भी एडमिशन है वो नजर नहीं आएगा। इसलिए आपको समय रहते हैं इन कक्षाओं में डाटा एंट्री है वो कर लेनी चाहिए। केवल इन 2 कक्षाओं की बात नहीं है, ये सभी कक्षाओं की बात है। यदि आपने जो नए बालक बालिकाओं का एडमिशन हुआ है इस नए सेशन के अंदर अभी तक पोर्टल पे उनको नहीं चढ़ाया है तो चढ़ा लीजिएगा। अब जैसे ही आप चढ़ाओगे तो भैया धीरे धीरे ना हो सकता है कि तुरंत आपको नहीं दिखे, अगले 24 घंटे के बाद है आपका जो पोर्टल है उसमें आपको पूरी डिटेल शो हो जाएगी कि भैया इस बालक बालिका का आरटी के तहत एडमिशन हो चुका है प्राथमिकता क्रमांक के अनुसार। तो देखिए ये है वो नया फॉर्मूला, इस वजह से आपके पोर्टल पे है वो एडमिशन शो नहीं हो रहे थे। अब यहाँ पे अभिभावक साथियों को मैं कहना चाहूंगा क्योंकि यहाँ पे एक जो लड़ाई की स्थिति पैदा हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि वो पुराना वाला जो फॉर्मेट है जो दिशा निर्देश है जिसके अंदर वो जारी किया गया था उसके आधार पर है वो अपना खुद का दिमाग लगा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए गलती तो स्कूल वालों की भी नहीं है। हाँ, इतनी हो सकती है कि उन्होंने जो नॉन आरटी के नए बालक बालिकाएं हैं उनका पोर्टल पे उन्होंने एडमिशन नहीं किया, गलती इनकी इतनी हो सकती है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है क्योंकि यहाँ पे देखिए सारे ही स्कूल जो साथी हैं एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ कोऑपरेट भी कर रहे हैं अपने अभिभावक को, कुछ कोऑपरेट भी नहीं कर रहे। तो जो कोऑपरेट कर रहे हैं, जो आराम से ठंडे दिमाग से बोल रहे हैं, उन पर जो अभिभावक है वो थोड़ा सा हावी हो रहा है, तो वातावरण है वो थोड़ा सा उनका व्यवहार है वो गलत हो रहा है। तो इसको आप समझिएगा। तो देखिए फॉर्मूला ये है, नियम के अनुसार यहाँ पे एडमिशन होने हैं और किसी प्रकार के जो एडमिशन है वो कैंसिल नहीं हुए हैं क्योंकि सोशल मीडिया पे चल रहा है कि भाई स्टे आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। इसके बारे में मैं दूसरी वीडियो में आपको बता चुका हूं, तो वीडियो आप देख लीजिएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएंगे। अब इसको लेके यदि आपके और भी कोई सवाल हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और मैं आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा। और देखिए कुछ साथियों का ये कहना है कि राजगुरु जी यार आप है ना कमेंट का रिप्लाई नहीं करते हो। तो देखिए साथियों बात ऐसी है, बहुत सारे साथी कमेंट करते हैं, एक जैसे ही कमेंट करते हैं, है ना। तो देखिए जब जिस समस्या के बारे में ज्यादा कमेंट आते हैं तो मैं सेपरेटली एक वीडियो बना देता हूं ताकि पूरी बात आपको मैं समझा सकूं। क्योंकि एक ही बात को कमेंट में मान लीजिए 25 लोगों ने लिखा, अब एक ही बात को मुझे 25 बार लिखनी पड़ती है, तो इतना टाइम मेरे पास भी नहीं है। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों में भी है वो शेयर करना। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।